हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आज हम कैपिटल गेन टैक्स के बारे में इन्वेस्ट करेंगे। दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है कि शेयर्स आपने मान लो लेस देन 1 ईयर में अगर बेच दिए तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 12.5% का टैक्स लगता है, लेकिन इसमें आपको 1 साल तक का कोई वो शेयर होल्ड करके रखने पड़ेंगे और इसमें 1,25,000 की छूट भी मिल जाती है। 1,25,000 का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। मान लो कोई एक कंपनी है जिसके शेयर्स का प्राइस 100 रुपीज है और 100 क्वांटिटी में आपने उसको परचेज किया है, बाय किया है, तो उसका अमाउंट इन्वेस्टेड जो अमाउंट हो गया वो 10,000 हो गया। मान लो 6 महीने के बाद वो प्राइस बढ़ के 200 रुपीज हो गया, क्वांटिटी सेम रही 100 रुपीज और 20,000 रुपीज आपका टोटल पोर्टफोलियो का कॉस्ट हो गया। तो अभी आपका प्रॉफिट बुकिंग जो हो गया वो 10,000 रुपीज हो गया। अब इस 10,000 रुपीज पे आपको 20% टैक्स लग जाएगा जो कि 2,000 रुपीज होता है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स में। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स समझते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आपको शेयर्स को 1 साल तक होल्ड करके रखना पड़ता है। मान लो ये कोई कंपनी है जिसके शेयर्स है और जिसकी 1,000 रुपीज प्राइस है और 100 क्वांटिटी आपने खरीदी है और 1 लाख अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है। अब इसी को आपने शेयर को सेल कर दिया 3,000 के भाव से 1 साल के बाद 100 क्वांटिटी, तो ये 3 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो प्रॉफिट आपने कितना बुक किया 2 लाख रुपीज। लेकिन हमारा गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1,25,000 का एलटीसीजी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो वो 75,000 हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 75,000 का 12.5 97.5 हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।